मधुबनी में अविनाश झा की हत्या की गई। जो पत्रकार थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उन्हें पहले जलाया गया। लगातार वो खबरें कर रहे थे अस्पतालों का, जिसको लेकर ये बात जो है अस्पताल प्रबंधकों को नागवार गुजरा और जिसके बाद जो है ये हत्या हुई है। लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन जो है वो चुप्पी साधी हुई है। वहाँ के एसपी जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। इस पर जांच होने के बाद ही ये निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन आज जो है पूरी पत्रकार समाज जो है, युवा पत्रकार हैं, वो पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और कारगिल चौक का नज़ारा है, हाथों में कैंडल और हाथ में काला पट्टी। इससे साफ यही जाहिर होता है कि हमारी आवाज़ों को दबाने के लिए एक पूरी तरीके से एक संगठन तैयार किया जा रहा है। जो मीडिया की आवाज़ है उसको दबाने का एक पूरा प्रोपगंडा तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस आवाज़ों को दबाना इतना आसान नहीं है, इस कलम की ताकत को दबाना इतना आसान नहीं है। आज पूरी तरीके से पूरा युवा पत्रकार जो है वो पटना की सड़कों पर उतरे हैं। अलग अलग चैनलों के लोग हैं, यहाँ पर कुछ महिला पत्रकार भी हैं, जो उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी नतीजा यही निकलता है कि इसी तरीके से हमारे समाज के लोगों की हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगी, लगातार जिस तरीके से पत्रकारों पर ही अत्याचार हो रहे हैं और उनकी हत्या कर दी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है इसमें जो लड़का था या पत्रकार था बुद्धिनाथ झा, अविनाश झा जिनका नाम भी था, उनको एलियास था, तो वो लोग शिकायत निवारण कानून के तहत शिकायतें कर रहे थे और लगातार जो अस्पताल हैं बेनीपट्टी के, उनकी जांच हो रही थी, जिसके बाद जो है जांच हो रही थी और बार बार अस्पतालों पे फाइन हो रहा था या फिर उनको बंद करने का आदेश हो रहा था। तो आप देखिए कि ये जो लोक शिकायत निवारण कानून है, ये नीतीश कुमार खुद 2016 में लेकर के आए। इसमें 60 वर्किंग डेज के अंदर शिकायत की सुनवाई होना ज़रूरी है। तो ये लड़का जो था, ये जो युवा लड़का था, 22 साल का था, ये एक तरीके से उनके ये जो कानून है उसका ब्रांड एम्बेसडर था। और अब देखिए, सरकार अगर उसी की रक्षा नहीं कर पाई जो उसके कानून का ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप क्या सोच सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे मुंशन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो प्रखंड में पत्रकार हैं या जो अंदरूनी इलाकों में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में काम कर रहे हैं। उनको सबसे कम पैसे दिए जाते हैं और वो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो सरकार को कोई कानून लाना चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, इंश्योर करना चाहिए कि इस तरीके से अस्पतालों की, पुलिस की, और क्योंकि इस मामले में भी ये जो लड़का था, इसको बार बार थ्रेट्स दिए जा रहे थे, धमकियाँ दिए जा रहे थे। इसने जो मेडिकल परिवार से बात हुई है, सूचित भी किया था थाने को, लेकिन थाना जो है उसके लिए कदम जो है वो नहीं उठा पाया। तो आप वहाँ की जो मधुबनी की एसपी है वो सीधे तौर पे कह रही है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने एसपी का ऐसा कोई बयान जो है वो ऑफिशियली जो है वो मैंने उनका नहीं देखा, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन अगर कभी ऐसी प्रेम प्रसंग का, तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जो अस्पतालों से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी ग्रेविटी या इसकी गुरुता जो है वो बहुत ज़्यादा है प्रेम प्रसंग या किसी भी पर्सनल चीज़ के अपेक्षा। आप देखिए, कोविड का टाइम गुजरा है और उसमें हमारे अस्पताल जो है या निजी नर्सिंग होम कितने खोखले साबित हुए हैं। तो उस एंगल से दरअसल इस पूरी मामले की जो है वो जांच होनी चाहिए। साफ तौर से बड़े बड़े यहाँ पे पत्रकार हैं, लेकिन आज के युवा पत्रकारों से भी हम जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, हाथों में कैंडल है, और ये साफ तौर से जाहिर यही करता है कि आंखों में आक्रोश है। जिस तरीके से अविनाश झा की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, और लगातार जो हत्याएं हो रही हैं पत्रकारों को ही टारगेट किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि इस आवाज़ों को दबाने के लिए पूरी ताकत जो है वो कोई ना कोई काम कर रही है। लगातार जब कोरोना के वक्त था, उस वक्त अस्पतालों की जो स्थिति थी उसको उजागर हमारे पत्रकारों ने ही किया है, और उसकी जो चीज़ें हैं वो अब अस्पताल प्रबंधकों को नागवार गुजर रहा है, और उसका नतीजा यही है कि अविनाश झा की हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ अभिषेक जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, युवा पत्रकार हैं और अच्छे पत्रकार में से कहे जाते हैं। अविनाश जी, क्या कहेंगे इस मामले पर, इस तरह के हमारे आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, ऐसी घटना जो है काफ़ी निंदनीय है। और जिस तरह मधुबनी में एक पत्रकार को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया, साथ ही जला के मार दिया गया, कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। साथ ही
सुशासन पे भी सवाल खड़ा करता है। तो हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और जो दोषी परिवार है उनको उचित न्याय मिले। जी देखिए, साफ तौर से इनका भी यही कहना है कि जो निर्दोष दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकार पर सवाल निशान खड़ा उठता है, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है ना तो किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं, लेकिन इससे साफ यही जाहिर होता है कि बिहार हो या किसी भी राज्य की बात कर ले, पत्रकार सुरक्षित नहीं है। और आए दिन पत्रकार जब किसी की चीज़ों को कमी को उजागर करते हैं तो नतीजा यही निकलता है, अविनाश की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि लगातार ये ब्रांड एम्बेसडर थे, वो अस्पतालों के जो काम करते थे, कमियों को उजागर करते थे और सरकार की जो चीज़ें हैं उसे उजागर करने का काम करते थे। तो ये चीज़ें जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आज जो पोस्टर में दिख रहा है अविनाश झा, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसे पूरी तरीके से सड़क के किनारे फेंक दिया गया। अब देखना यह है कि सुशासन बाबू के कहे जाने वाली सरकार वो कब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि पत्रकारों की आवाज़ और कलम को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश।